जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भक्ति भजन डी में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो कि सत्य है। इस कथा में आप सुनेंगे कैसे एक सती ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, कैसे उसने एक ऐसे ऋषि के श्राप को निष्फल किया जिसका श्राप संसार में कोई निष्फल नहीं कर सकता, कैसे उस सती ने यमराज को भी धर्म संकट में डालकर सारे भगवान को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसने अपने पति को बचाने के लिए सूर्य देवता को भी उदय होने से रोक दिया था। चलिए सुनाती हूँ मैं आज आपको सती कौशिकी की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर के बाहर मांडव ऋषि अपने शूल पर बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से सती कौशिकी और उनके पति कौशिक, जो कि शरीर से लाचार थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे। तभी अचानक कौशिकी और उनके पति कौशिक अंधेरा होने के कारण शूल से टकरा जाते हैं। उनके टकराने से शूल पर तपस्या कर रहे ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है। तपस्या भंग होते ही ऋषि पूछते हैं, वो कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग की है? कौशिकी कहती हैं, क्षमा करें ऋषिवर, यह अपराध हमसे हुआ है। महात्मा, हमारी रक्षा करें, हमसे भूल हुई है। मांडव ऋषि अधिक क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर कौशिकी को श्राप दे देते हैं कि सूर्योदय होते ही वह विधवा हो जाएगी और उसका पति काल के मुख में समा जाएगा, अर्थात कौशिक की मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप सुनकर कौशिकी मांडवी ऋषि से बहुत विनती करती हैं कि उनसे भूल हो गई है, उनको क्षमा करें। परंतु मांडव ऋषि यह श्राप वापस नहीं लेते और मन में यह सोचते हुए कि श्राप देते ही उनका संपूर्ण पुण्य और तपोबल नष्ट हो गया है, अतः अब वह श्राप वापस नहीं ले सकते हैं और वापस ध्यान में मग्न हो जाते हैं। कौशिकी और कौशिक जैसे तैसे उनकी कुटिया में आते हैं। उधर सूर्योदय होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। कौशिकी उसी समय राजा के पास जाती हैं, परंतु राजा आराम कर रहे हैं, यह बोलकर राजा के पहरेदार कौशिकी को सुबह आने के लिए बोलते हैं। फिर कौशिकी राजगुरु के पास जाती हैं और उनको सारी बात बताकर उनसे आग्रह करती हैं कि वह उनको ऐसा वरदान दे जिससे मांडव ऋषि का दिया हुआ श्राप निष्फल हो जाए। और परंतु राजगुरु उन्हें यह कहकर मना कर देते हैं कि इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मांडव ऋषि के श्राप को निष्फल कर सके और उनके श्राप को निष्फल कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। उनका श्राप अटल है और जो बोला है वह होकर रहेगा। वह इतना कहकर वापस अपने कक्ष में चले जाते हैं। उधर धर्मराज यह देखकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं कि विधि के अनुसार अभी ना तो मांडवी ऋषि की मृत्यु का समय है और ना ही कौशिक की मृत्यु का। तभी धर्मराज के पास नारद जी आते हैं और पूछते हैं कि इस समस्या में उलझे हैं वो धर्मराज। तब धर्मराज जी नारद जी से कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ मांडव ऋषि ने कौशिकी को तो श्राप दिए दिया है, परंतु कौशिकी के पति की मृत्यु अभी दूर है। मैं सोच रहा था। तभी नारद जी बीच में ही बोलते हैं, सोचिए मत धर्मराज, वैसे भी अभिशाप से बचकर रहना चाहिए। श्राप के अनुसार आज सूर्योदय होते ही आपको कौशिक के प्राण का हरण कर लेना चाहिए। तब धर्मराज कहते हैं, परंतु यह तो विधाता के विधान के हस्तक्षेप होगा देवर्षि। तब देवर्षि नारद कहते हैं, और यदि आपने श्राप का अनादर किया तो यह एक ऋषि के श्राप के विफल हो जाने का तात्पर्य है कि उनके वचन को मिथ्या हो जाना। और धर्मराज, यदि एक ऋषि का वचन मिथ्या हो गया तो तब कौन करेगा यज्ञ? कौन करेगा यज्ञ? ना होने का अर्थ है भगवान की पूजा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। तब धर्मराज जी कहते हैं, नहीं, मैं भी यही नहीं चाहता। तब देवर्षि कहते हैं, तो बस आप मांडवी ऋषि के श्राप का आदर करें और सूर्योदय होते ही कौशिकी के पति के प्राणों को हर लीजिए। इतना कहकर नारद जी वहां से चले जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैंने ये पहला भाग सुनाया है सती कौशिकी की कथा,
और इस वीडियो के मैं जो कथा सुनाऊंगी वो मैं अलग अलग भागों में सुनाऊंगी। आगे की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिएगा।